यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा हुआ भाऊ में शीघ्रता नहीं दिखाई गई। आज वो भागने में सफल हो गया, परंतु मैं प्रण लेता हूं कि स्वयं उसे महानायक के चरणों में लड़ाकर गिराऊंगा। मैंने सुना है कि तक्षशिला में ऐसा कुछ नहीं जो आपसे छुपा हो। अगर सही लोगों से पहचान हो तो यहाँ असंभव कुछ भी नहीं। किसी को ढूंढ निकालना भी। नाम है जगन्नाथ। तक्षशिला में जगन्नाथ नाम के 20 से भी अधिक लोग हैं। पर मुझे विश्वास है इनमें से केवल एक ही व्यक्ति ने कीचक का विरोध किया था। उसे क्यों ढूंढ रही हो? वो कहाँ है? यदि सूचना मूल्यवान हो तो उसका मूल्य भी होता है। मेरे पास इतना ही है। पुराने दुर्ग में, जहाँ पहले राजमहल हुआ करता था। अब वहाँ कैसे मिलेंगे? अब इतना मूल्य देके इतनी ही सूचना मिलती है। आपने हमारा विशेष सत्कार किया, चंचल चितवन हो गया। अब बताइए कारण। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय को महानायक कीचक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना चाहता हूँ। इससे महानायक कीचक को शिक्षित समर्थक मिलेंगे जो उनकी पूजा करें। अति अति हम विद्यापति को आप ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं? देने से पूर्व आपने कुछ सोचा तो होगा। क्या सोचा है आपने हमारे बारे में? अग्नि बाबूजी, अधिक धन किसे बुरा लगता है? सही कौन? आप और कौन? किंतु ये धन वर्षा यदि दुगनी हो जाए तो हमारा चंचल चितवन भी दुगना हो जाएगा। किंतु विश्वविद्यालय का उद्घाटन महानायक कीचक द्वारा ही किया जाएगा। यह आप हमें आदेश दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं? यदि आदेश दे रहे हैं तो हम आपको देश निकाल का, किंतु यदि ये विनती है तो हम प्रयास अवश्य करेंगे। निश्चित रूप से कहना हमारे हाथ में भी नहीं है, किंतु महानायक ही उद्घाटन करे, ऐसा क्यों? कारण क्या? कारण यह है कि तक्षशिला और मगध के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार महानायक कीचक की भव्य और विशाल मूर्ति बना रहे हैं। जो हम जानते हैं वो हमें ना बताए, जो जानना चाहते हैं वो बताइए कृपया। समय आने पर आपको सब पता चल जाए। समय आने पर आपका कार्य होगा निश्चित रूप से। हाँ, अभी अभी आपने जो प्रस्ताव दिया
वो एक मुख से निकला और 6 कानों ने सुना है। इसके अतिरिक्त यदि अधिक कानों तक ये प्रस्ताव पहुंचा तो हम केवल इतना बता दें आपको कि हम तन से कोमल हैं, मन से नहीं। ये हमें ज्ञात है। आप निश्चिंत रहिए, ये हमारा विश्वसनीय है। यही सोच रहे हो ना कि एक भिक्षुक होकर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, परंतु इतना जान लो कि मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसकी पूर्ति के लिए तक्षशिला जैसे स्थान में यह करना अति आवश्यक है। कल पुराने दूर पर चलने की तैयारी करो। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना कार्य आरंभ करना होगा, तो उसके लिए मुझे कीचक से मिलना होगा। पर अब पिताजी द्वारा दिए गए मोहर के खो जाने के पश्चात सब कुछ असंभव लगता है। मैं पिताजी को भी सूचित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राजभवन में जो शत्रु है वो इस सूचना का लाभ उठा लेंगे। मेरे पास एक ही उपाय है, और वह है सुदामा। पर वो भी बिना मोहर के मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इतनी असावधानी कैसे कर सकता हूं? कहां की राधी? मुझे विश्वास है कि वो वहीं गिरी होगी। मुझे वापस जाकर वहीं ढूंढना होगा। हाँ। स्वामी, आपके आशीर्वाद से इस बार पर्याप्त मात्रा में धन संचित हुआ है। मेरे स्वामी प्रभु मेरे, आपके दिग्दर्शन से तक्षशिला में हमारा नियंत्रण संपूर्ण हुआ। अति शीघ्र हम मगध पर हमारा आधिपत्य स्थापित करेंगे और चंचल चितवन हो जाएगा। तुम्हारे जैसे मंत्री के होते वो दिन अब दूर नहीं। जो एक साधारण बालक को ना ढूंढ पाया हो, उसने इस दरबार में आने का दुस्साहस भी कैसे किया? जाओ यहां से। स्वामी, जो मेरे पास है वो उस बालक से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। मौर्यों की मोहर ये यहां कैसे पहुंची? मेरे सैनिक को मिली है ये। ये कहां से मिला तुम्हें? कितना हास्यास्पद है कि मौर्यों की मोहर अब चोरों के बाजार में बेची जा रही है। मूर्ख! ये कोई साधारण मोहर नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि मगध सम्राट ने किसी को आदेश दिया है तक्षशिला का प्रांतपाल बनने का। और ये मोहर केवल अशोक के पास हो सकती है। और अगर ये मोहर यहां पे है तो ये इस बात का संकेत है कि अशोक जीवित है और यहीं कहीं है। असंभव है। क्षमा चाहते हैं, किंतु स्वामी मेरे, हमारे सैनिकों ने स्वयं अशोक की हत्या की थी। और इतना ही नहीं, बिंदुसार ने स्वयं राजकीय अशोक की घोषणा तक की थी। मैं मौर्यों पर विश्वास नहीं कर सकता हूं अग्निबाहु। वो सिंहासन के लिए आपस में लड़ मरते हैं। अशोक की मृत्यु का नाटक कर सकते हैं मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए,
किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए इस स्वर्ण मुहर के बारे में, क्योंकि जब तक ये अशोक के पास नहीं है कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो राजकुमार है। सही कौन? आप और कौन? और क्या कर सकते हैं हम स्वामी? अब समय आ गया है उसे बुलाने का। उसे संदेश भिजवाऊं। अब केवल वही हमारी सहायता करेगा। केवल बाधा। जहाँ माँ होती तो मुझे अवश्य विश्वास दिलाती कि सब ठीक होगा। अशोक, धैर्य से काम लीजिए पुत्र। आप हार नहीं मान सकते अशोक, आप इस तरह हार नहीं मान सकते मेरे पुत्र। अशोक, मेरे पुत्र। कोई दुस्वप्न था? अशोक किसी संकट में है। अशोक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो इस लोक की सारी समस्याओं से मुक्त हो चुका है। आप सो जाइए, रात्रि बहुत हो चुकी है। आपको पर्याप्त निद्रा की आवश्यकता है। कल राजवैद्य से पूछिए कि कौन सी औषधि आपके मन की चिंता मुक्त करने में उपयुक्त है, ताकि आप बिना किसी विघ्न के रात भर सो सकें। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, एक मां के मन से अपने पुत्र को खोने का दुख दूर नहीं कर सकता। पुराने दुर्ग के पीछे पहुंचने में ये तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं क्यों? तुम यही सोच रहे हो ना? अशोक, मैं वर्षों से इस संसार में अच्छाई प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैंने अपने अनुभव से यही सीखा कि इस बुराई भरे संसार में केवल अच्छाई से सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बुरे लोगों को अच्छाई की भाषा समझ में नहीं आती। परंतु आप तो तुम्हें ज्ञात होगा, आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि किसी भी कार्य की प्राप्ति हेतु साम दाम दंड भेद अति आवश्यक है। मैं वही कर रहा हूं। अवश्य, आप मुझे आदेश करिए कि मुझे क्या करना है। पुराने दुर्ग के पीछे शिलाएं हैं, तुम्हें एक शिला का चयन करना है जिससे हम कीचक की मूर्ति बना सकें, और इस कार्य की निष्पादन हेतु हम अच्छे से अच्छे मूर्तिकारों की नियुक्ति करेंगे। पर कीचक की मूर्ति? कीचक की मूर्ति क्यों? उसके अत्याचार के कारण आज यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अशोक कीचक और उसकी बुराई को पराजित करने के लिए
ये मूर्ति सहायक होगी। तुम देखते जाओ। मैं अपनी प्रजा को कीचक जैसे दुष्ट की मूर्ति के सामने कभी नहीं झुकने दूंगा। लेकिन यदि ये कीचक तक पहुंचने का ये भी एक मार्ग है तो मैं ये जोखिम उठाने के लिए तत्पर हूं। मैं पुराने राजभवन जाना चाहता था पर मुझे उसका अवसर मिल गया है। आपके तो पांव भी फूल गए न सोने के कारण। मैं आपके लिए लेप बनाती हूँ। मेरे नाम आचार्य का ये अंतिम पत्र, इसमें मेरे लिए जो संदेश है वो उनके आशीर्वाद की भांति सदैव मेरे साथ रहेगा। जब भी इसे देखती हूँ उनके होने की अनुभूति होती है, जैसे वो प्रतिपल मेरे साथ हो, मुझे शक्ति दे रहे हैं, जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति और एक विश्वास कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी विडंबना है माधवी, जिस व्यक्ति ने मगध पे आए हुए हर संकट को दूर से ही पहचान लिया था, उन्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि दास्तान उनकी हत्या करने वाले हैं। कभी कभी तो मुझे विश्वास नहीं होता दास्तान जैसे व्यक्ति के लिए आचार्य चाणक्य जैसे व्यक्ति की हत्या करना इतना सरल था। क्या हुआ? माधवी, माधवी, मुझे यहाँ से निकलकर पुराने दुर्ग जाना ही होगा। तुम ध्यान लगाने का प्रयास करो। हाँ। यही सही समय है। क्या हुआ? अंत्य आनंद, तुम इनकी सहायता क्यों नहीं करते? क्या हुआ? मुझे लग रहा है जैसे बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जाओ विश्राम करो। मुझे किसी भी तरह पुराना पहुंचना ही होगा। इसके पहले कि अंतिम उद्देश्य को ये ज्ञात हो कि मैं बाहर आ गई हूँ। मुझे पुराने राजभवन पहुंच के वापस भी लौटना होगा। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर आप ऐसे भाग के क्यों आए? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कुछ जानती है और छुपा रही है मुझसे? रानी धर्मा होने के अधिकार से मैं आपको आदेश देती हूँ, आप जो कुछ भी सत्य जानती है मुझे बताइए। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी धर्मा। क्षमा? किस लिए? आपका संदेह बिल्कुल सही है।
आचार्य चाणक्य की हत्या का रहस्य और भी है जो संसार तक पहुंचा ही नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.